बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 9 है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद कर रही हूँगी कि जितनी भी अभी तक मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर की है वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला और सदका जारिया के तौर पे उसे आगे भी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, जिससे कि मेरे अलावा आप लोग भी कई सारी नेकियां कमाएं और वो लोग भी कई सारी नेकियां कमाएं कि वो उसको आगे फॉरवर्ड करें। जज़ाकल्लाह खैरन। आज की हदीस मुबारक बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक है। आपको जानकर खुशी होगी कि जब आप अल्लाह की राह में एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो फ़र्ज़ के तौर पर हो, नफ़ल के तौर पे हो या सुन्नत के तौर पर हो। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला आपको सिर्फ़ एक अज़र नहीं देता उसका। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला आपकी नियतों को कभी जो है दरकिनार नहीं करता। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों, आपके अटेम्प्ट्स, आपकी नियतों का कई गुना ज़्यादा बढ़कर इनाम देता है, जिससे कि आप और अच्छा काम करने की मोटिवेशन हासिल कर सकें। सुभान अल्लाह! आज की हदीस मुबारक है सहीह बुखारी 2891 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो इंसान जो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए जमात के साथ पढ़ने के लिए एक-एक कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाता है, सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला ना सिर्फ़ उसको और अज़र देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उसको सदका, चैरिटी के तौर पर भी काउंट करवाते हैं, सुभान अल्लाह! यानी कि और एक भी चीज़ ये भी याद रखें कि हर वो ज़मीन, हर वो जगह जिससे आप टच होते हैं, जिससे आप कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, उसकी खुशनुदी बयान करते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं, हर वो जगह जहाँ आपने सजदा किया है, वो हर चीज़ अल्लाह ताला के आगे क़यामत को गवाही देगी कि या रब इसने तेरे लिए मुझे छुआ था, इसने तेरे लिए मेरे ऊपर सजदा किया था, या अल्लाह ये मैं गवाह हूँ इस चीज़ की कि इस बंदे ने तेरी तस्बीह बयान की है मेरे सामने, सुभान अल्लाह। तो इसलिए नमाज़ें सिर्फ़ एक मस्जिद या एक जगह के बजाय जगह-जगह पढ़ने की आदत डालें, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों ना हो, चाहे वो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं वो क्यों ना हो, कोशिश करें जिसको कि जितनी ज़्यादा जगह आप अपने आप को, अपने ज़िक्र और शान को जो है वो फैलाएँगे, हर वो चीज़ आपके लिए क़यामत को गवाही देगी, सुभान अल्लाह। आज की सुन्नतें जो है सुभान अल्लाह बहुत ही ख़ास और अहम सुन्नतें हैं और उम्मीद करूँगी कि छोटी-छोटी सुन्नतें भी आप अपनी लाइफ़ में डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर कर रहे होंगे देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर करने का इरादा करते हैं इंशाअल्लाह तब भी मुझे ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे कई सारे लोगों को इससे मोटिवेशन हासिल हो। आज की पहली सुन्नत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्लीप ऑन हिज राइट साइड। ये हम सबको पता है ज़्यादातर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने सीधे हाथ की तरफ सोते थे और अपना सीधा हाथ अपने सीधे गाल के नीचे रखकर सोते थे, और उसके लिए दुआ मैं आपको ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरी सुन्नत है हमारे पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के रोज़े रखते थे, यानी कि हर महीने की हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13th, 14th, 15th के रोज़े रखते थे और इन रोज़ों को अल्लाह के नज़दीक बहुत ही ख़ास माना जाता है। इसकी हदीस ये आती है कि जिस भी इंसान ने इन 3 दिनों के रोज़े रखे हिजरी कैलेंडर के मुताबिक, हिजरी महीने के मुताबिक, मानो उस इंसान ने पूरे महीने के रोज़े रखे। तो इन 3 दिन के रोज़े मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, कि आप हर महीने इन 3 दिन के लिए अपना वक़्त निकालें और इन 3 दिन के लिए अपने आप को फ़ारिग करें, अल्लाह की इबादत करें और पूरे महीने का अज़र कमा सकें इंशाअल्लाह ताला। थर्ड है हमारे पास प्रेइंग द नौफिल एंड सुन्ना सलाह एट योर होम, कि हमद बयान करने के लिए अल्लाह के आगे सुन्नत और नफिल नमाज घर पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि घरों को मुर्दा ना करो, घरों को कब्रिस्तान की तरह या कब्रगाहों की तरह मत बनाओ, घरों में भी नमाज पढ़ो। तो आपके लिए फ़र्ज़ नमाज जो है सुबहान अल्लाह सबसे बेहतरीन जगह पढ़ने की वो है मस्जिद, अल्लाह का घर। दूसरी आपके लिए नफल और सुन्नत नमाज़ें पढ़ने की बेहतरीन अव्वल जगह है वो है आपके घर। तो इसलिए जितना हो सके सुन्नत और नफिल नमाज़ों को अपने घर में अदा करें, बाकी फ़र्ज़ नमाज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मस्जिद में अदा करें। फोर्थ सुन्नत है हमारे पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद अक्सर अपनी उँगलियां चाटा करते थे। कई सारे लोग इसको एटिकेट्स के आउट समझते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूँ कि अगर आप अपने लोगों के साथ हैं या आप कहीं भी दियार गैर में ही क्यों ना है, अगर आप एक बहुत ही प्रोफेशनल या फॉर्मल मीटिंग या एक गेट टुगेदर में नहीं है, तो फॉर वंस यू कैन अवॉइड इट। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने अपने लोगों के साथ है, दोस्तों के साथ है, फैमिली रिलेटिव्स के साथ है, तो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। इवन मैं भी ये चीज़ करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब तक आप अपने खाने को अपनी उंगलियों से चाट कर नहीं फिनिश करते हैं तो वो फ़ील नहीं आता। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कि इतनी बड़ी सुन्नत है, इससे आप एक-एक रिज़्क के दाने पर जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि खाने को पूरा चाट कर साफ़ कर खाओ, क्योंकि खाने के किसी भी कतरे में तुम्हारे लिए बरकत हो सकती है। तो इसलिए अपनी उंगलियों को खाने के बाद चाटने की आदत डालें, ये अच्छी आदत है, इसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इससे रिस्क भी ज़ाया नहीं होगा, और क्या पता आपको किस ज़रिए में किस हिस्से में बरकत मिल जाए। वी हैव कवरिंग योर माउथ व्हाइल यॉनिंग, यानी कि उबासी लेते वक्त, जमाई लेते वक्त अपने मुंह को कवर करें। बाज़ दफ़ा लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं, इतने लापरवाह होते हैं कि वो किसी के भी बीच बैठे हैं, वो कहीं भी बैठे हैं तो दे डोंट केयर, और वो अपना मुंह खोल कर ही यौन यानी कि जमाई करते हैं। ये बैड मैनर्स है। साइंस ये भी कहती है कि अगर किसी इंसान ने यौन किया है तो उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऐसे फैल जाते हैं कि दूसरा इंसान भी, तीसरा इंसान वो भी यौन करने लगता है। और यॉनिंग इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि शैतान हंसता है जब आप यौन करते हैं, ये बात याद रखें। तो इसलिए जब भी आप यौन करें तो अपना मुंह जो है वो कवर करें, और प्लीज़ ख्याल रखें कि आपके आसपास के लोगों को डिस्कम्फर्ट ना मौजूद हो। माउल हुस्ना है अश-शाफ़ी, द वन हू क्योर्स, सुभान अल्लाह, सारी तारीफ़ अल्लाह की है।
अल्लाह ताला ही वो है जो हर इंसान को शिफा देता है, अल्लाह ताला ही वो है जो इंसान को मार कर उठाएगा, अल्लाह ताला ही वो है जिसने हम सबके अंदर जान फूँकी है। तो अगर आप किसी भी तरह की बीमारी, परेशानी, बदहाली या किसी भी तरह की तकलीफ़ का अगर आप इलाज ढूँढ रहे हैं, तो सबसे अव्वल चीज़ जो मैं हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पर रखें और अल्लाह ताला से अल्लाह के इस अस्माउल हुस्ना अल-शाफ़ी के ज़रिए माँगे कि या अल-शाफ़ी मुझे शिफ़ा दे, मुझे बेहतरीन शिफ़ा दे कि जिससे कि मैं अपनी पहले से भी ज़्यादा अच्छी सेहत में आ सकूँ। उसके बाद आप अपनी वैल्यूज़ है वो आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर रख सकते हैं, लेकिन अव्वल यकीन आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपको शिफ़ा देना ना चाहे, तो आप महँगे से महँगा ट्रीटमेंट करवा लें, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी है, अगर अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, आपसे खुश है, तो अगर आप एक नॉर्मल गोली भी खा रहे हैं, तो अल्लाह नोज़ बेस्ट कि आपको उसका बेस्ट क्योर मिल जाए। और इसका लाइव एग्जाम्पल, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। मैं जब अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर थी जब 80% मेरी ऑफ द बॉडी डेड हो चुकी थी और मेरा इलाज नहीं कर हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस अस्माउल हुस्ना ने और अल्लाह ताला पर मेरे तवक्कुल ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिना इलाज के ज़िंदा किया है। तो मैं इस चीज़ पे पुरसुकून बिल्कुल यकीन करती हूँ कि बेशक अगर आपको यकीन अल्लाह ताला पर है कि अल्लाह ताला आपको बचा लेगा, हर तकलीफ से निकाल लेगा, तो वो निकालता है। दूसरा अस्माउल हुस्ना है हमारे पास असुबहू द वेनरेटेड एंड परफेक्ट, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ में परफेक्ट है, अल्लाह में कोई कमी नहीं है। अल्लाह की हर चीज़, चाहे वो उसकी नॉलेज हो, चाहे वो उसके एक्शंस हो, चाहे वो उसका रिवॉर्ड देने का या पनिशमेंट देने का तरीका हो, या अल्लाह ताला किसी पर रहम करना चाहे, या अल्लाह ताला किसी को सबक सिखाना चाहे, या अल्लाह ताला किसी को अपनी तरफ बुलाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग ज़रिए बनाता है, हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला परफेक्ट है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कद्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस लेवल को समझने के लिए हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है, हम उस लेवल पर है ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला की कद्र में खुश रहें और अल्लाह ताला की हर कद्र को एक्सेप्ट करें, कद्र अल्लाह व मा शाअ आला। और इस तरीके से आप अल्लाह ताला के हम्द बयान करके अल्लाह ताला को राज़ी भी करेंगे, खुश भी करेंगे और अल्लाह ताला की तारीफ़ भी करेंगे कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला परफेक्ट है, अल्लाह ताला अस-सुबूह है। हमारे पास अस्माउल हुस्ना है अल-सय्यद, द ओनर ऑफ ऑल क्रिएशन, द क्रिएटर वी ऑल इन नीड ऑफ, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है जिसकी ज़रूरत में हर एक मखलूक़ात है, जो हर एक मखलूक़ात का मालिक है, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो एक हाथी हो, चाहे वो एक अबाबील हो, चाहे वो एक इंसान हो, किसी भी जगह से के किसी भी तरह की मखलूक हो, वो सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला पर डिपेंड है, अपने रिज़्क के लिए, अपनी ज़रूरियातों के लिए, अपनी परेशानियों, अपनी तकलीफ़ों के लिए। अल्लाह ताला से वो जिस भी नाम, जिस भी जगह, जिस भी तरीके से माँगते हैं, चाहे वो अल्लाह ताला पर भले ही यकीन ना करे, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी उनको प्रोवाइड करवाता है। वो अल्लाह की ज़ात से इनकार कर दे, वो अल्लाह की ज़ात से मुनकर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अता करता है। तो अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला अता करने वाला है, चाहे आप उस पर यकीन करें या ना करें। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब यौम आखिर को अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि जिन लोगों ने यकीन किया उनका ठिकाना तो जन्नत है, और जिन लोगों ने यकीन नहीं किया वो दुनिया में तो फतह हासिल कर लेंगे, लेकिन उनका ठिकाना आखिर को जहन्नम होगा। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे और हम सबको उस पर तवक्कुल रखने वाला और उसकी तस्वीर बयान करने वाला बनाए। आज की दुआ आपकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास लोगों के लिए दुआ है। ये दुआ है आपके वालिदैन के लिए कि आप अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से रहम मांगिए, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या रब मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन पर रहम, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बैनी सगीरा, या अल्लाह रहम कर उन पर जैसे उन्होंने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा जब मैं छोटा था। जैसे आपके वालिदैन अब इस उम्र पर आ चुके होंगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, जैसे उन्होंने आपका बचपन में ख्याल रखा था, अब आपको उनका बचपन की तरह ख्याल रखना है। तो जैसे वो आपको ना झिड़कते थे, वो आपसे तंग दिल नहीं हो जाते थे, वो आपसे चिड़चिड़ाते नहीं थे, वैसे ही आपको भी बहुत सब्र और तहम्मुल और बहुत ही मोहब्बत के साथ उनका ख्याल रखना। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये एक टास्क नहीं है आपके लिए, ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आपको कोशिश करनी पड़े ना, अगर आपको मेहनत करनी पड़े कि अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मुश्किल से ऐसे हालात, ऐसी नेकी, ऐसे नरमी से पेश आना, तो आप अपने आप से सवाल करें कि आप अपने दीन को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए निभा रहे हैं या अल्लाह ताला ने जो हुकूक, जो फ़राइज़, जो ज़िम्मेदारियाँ आपको दी हैं, आप उन पर इतने इस्तिक़ामत से कायम हैं। क्योंकि जो लोग ईमान लाते हैं उनको भी ये हुक्म है कि वो भले ही अल्लाह की राह में कितने ही अपने ख़ानदान, अपनी पुराने लोगों से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने वालिदैन के साथ उन्हें हुस्न सलूक का हुक्म पेश आया है। तो इसीलिए जिन लोगों के वालिदैन ऑलरेडी मुसलमान हैं, सुबहान अल्लाह, उनके लिए तो और ज़्यादा हुक्म है कि वो अपने वालिदैन के लिए हर तरह की जायज़ तरीके से उनके साथ नेकी और उनके साथ रहम करें, उनकी जायज़ बातें मानें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ी अमान अल्लाह।